जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। चलो भगवान का ध्यान करते हुए आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये तो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर अगर आपका ध्यान नहीं है तो आप ध्यान लेकर आइए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, जब आप इसको सुनकर के एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके अंदर एक परम शांति का अनुभव होगा। भगवान की विशेष कृपा है आप पर। आपकी लेखनी में हो सकती है या फिर आपके बोलने में किसी भी तरीके से आ सकता है। स्पेशली स्पीच इज वेरी पावरफुल। और देखो, और मतलब आपका एक्सप्रेशन भी बहुत बढ़िया होगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको भगवान बता रहे हैं कि आपके हाथों में सब कुछ है। अगर आप यहाँ पर वो चीज छोड़ देना चाहते हैं जो आपके लिए योग्य होगी, तो भगवान ये आपको देंगे जरूर, बस थोड़ा सा आपको घुमा फिरा करके बताएंगे। और अगर आप इस चीज पर अड़े रहते हो जो भी आपके लिए उचित है, तो आपको ना इस पे बहुत प्राउड फील होगा कि आपने इस चीज के लिए फाइट किया। सो दोनों ही चीजों में आपको इट इज अ गुड थिंग, पर इट्स लाइक गॉड इज टेलिंग यू टू एक्चुअली आप यहाँ इतना दूर आकर के आपको जाना नहीं चाहिए पीछे। इट्स नॉट राइट फॉर यू टू एक्चुअली पीछे आप जाओ इस चीज को लेकर के। तो आप यहीं पर स्टे करो एंड देन आपको क्या करना है ये आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर। कोई इंसान ऐसा है, चाहे ये कोई भी हो, मान लो कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत सम्मान करते हैं और रईस टाइप का इनका पर्सनालिटी होगा कि मेरे पास बहुत ये है वो है, और कोई रिलेशनशिप का माजरा है, तो भगवान कह रहे एकदम ब्लंटली, ब्लंट समझते हैं ना, ब्लंट का स्पेलिंग एकदम शार्पली, जितना कठोरता से आप इस बात को प्रस्तुत कर सके कि मैं किसी से प्रेम करती हूँ। प्रेम मतलब समझते हो ना आप? तुम प्रेम हो तो प्रेम करती हूँ मैं किसी से, तो आपको ये आपको बोलना होगा बहुत बहुत क्लियर कट कि आप जो है किसी व्यक्ति से या किसी रिलेशनशिप अगर आप हैं तो आपको ये बोलना होगा कि मैं उस व्यक्ति से प्रेम करती हूँ। आपका जो भी आपका धारणा है, जो भी विचारधारा है, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप ये जो कुछ भी करना चाहते हैं और जो भी आगे की तरफ चीजों को लेकर जाना चाहते हैं अपने हिसाब से, जो आप चलाना चाह रहे हैं ना कि इंसान को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। बिकॉज मेरा उस तरफ ध्यान कम है और मेरे पार्टनर की तरफ ध्यान ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो जो अपने आप को बहुत पावरफुल बनने का कोशिश कर रहा हो, या किसी से भी आपको लगता हो कि यहाँ पे ये आपके पार्टनर की साइड से मोस्टली हो सकता है। और अगर कोई और भी इंसान है तो आपको ये बात बहुत 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 ब्लंटली बोल देना होगा कहीं पर भी फ्यूचर में भी कि देखो भाई, मैं ना किसी व्यक्ति से प्रेम करती हूँ, इट्स लव, है ना। तो या कोई और इंसान अगर आपके भाग्य का विधाता बनने का कोशिश करे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो आपको, या कोई और इंसान आप दोनों की रिलेशनशिप में घुसना चाहे बीच में, या कुछ और करने का प्रयास करता है साइड से, तो आप इस चीज को बहुत ही ब्लंटली, बहुत ही क्लियरली बोल सकते हैं कि हम ना किसी व्यक्ति से जो है सो प्रेम करते हैं। अब जिनसे आपको प्रेम होगा उस व्यक्ति को आप बीच में ले आते हैं, और ये इंसान भी एक बहुत ही राइचुअस चीज के लिए फाइट करते हैं, बहुत ही ज्यादा पारंपरिक और बहुत धार्मिक है। तो ये आपको बोलना नहीं है। ये मोस्टली बात आ रहा है कि अगर कोई ऐसा ऐसा कुछ समझ रहा हो ना कि आप कुछ गलत करने वाले हो, कुछ पाप करने वाले हो, क्यों उस इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है उस चीज से? प्रॉब्लम उस चीज से नहीं है, प्रॉब्लम है कि इनकी परमिशन ली जाए। मतलब इनको, इनसे आकर के ना आप इनके सामने नाक रगड़ो, या आपके पार्टनर नाक रगड़े, तो आप मतलब ऐसा हो। और अगर आप किसी और इंसान से डरते हो कि नहीं पता नहीं क्या है, डरते नहीं है, बट सिंपली आप नहीं है कुछ खास कॉन्वर्सेशन या कुछ भी इस तरह का, तो आप इसलिए भी, आप ये इंसान ऐसा करना चाहता है बिकॉज दे फील लाइक ये चीजें हो सकती है। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज का मतलब गहराई क्या है, इस माजरे का गंभीरता इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसी व्यक्ति से प्रेम होना या ये सब होना, ये अपने हिसाब से चीजों को डिसाइड करना चाहते हैं कि मैं अपने हिसाब से चीजों को डिसाइड करूंगा। तो इनको आपको बोलना होगा कि सुनिए भाई साहब, हाथ ले आइएगा, मैं आप पे राखी बांधूंगी। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वो भी नहीं करूंगी, क्योंकि आपके अंदर संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। आप इस बात को समझिए कि जब मैं आप कह रही हूँ कि आई लव समबडी, तो मेरे को मतलब प्यार है किसी व्यक्ति से, और ये आपके पार्टनर कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई दोस्त मित्र यार, मतलब इनका इस चीज से कोई खास लेना देना नहीं होना चाहिए, आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये गलत है। और अगर और कोई इंसान यहाँ पर एक्सटर्नल है तो एक साइड में आपको एक एडवाइस है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज किस्मत किस्मत होता है। बीच में कोई घुसने का वैसे प्रयास कर नहीं रहा है। कोई फीमेल फ्रेंड भी अगर हो, कोई भी पुरानी कुछ भी, ये तभी हो सकेगी जब आप नहीं हो, आप करियर की तरफ हो, या आप लव रिलेशनशिप्स में आप कुछ और करना चाहो, धोखेबाजी का आप आरोप लगा लो, या कुछ और करियर आप चूज कर लो, तभी ये हो सकेगी ये औरत। ठीक है,
इसका बस यही है कि मैं तभी हो सकूंगी। अब देखो, अब है यहाँ पर कारण ये कि आप ये जो भी पर्सन है वह बहुत सही कॉज के लिए लड़ते हैं, और इनको इतना भरोसा है कि आप एक ऐसे कॉज के लिए लड़ रहे हैं जो कि ऐसा है कि यूनिवर्सल होना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सल हो। आप वास्तव में किसी और चीज के लिए फाइट कर रहे होंगे। यू आर फाइटिंग फॉर यू, आप मोस्टली किसी चीज की कदर करवाना चाहते हैं, इमोशंस की, या मतलब वो इमोशनल जो एक होती है ना नीड हर इंसान की, वो फुलफिल ना हो पाना। तो वो क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज सोशल स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टर्ब है हम लोग का। अभी अभी क्या है इंडियन सोसाइटी में, हमारे देश में जो चल रहा है अभी नाटक, कि लड़कियां वेस्टर्नाइज हो रही हैं, मॉडर्न बन रही हैं। इन चिरकुटाइनियों को ये समझ में, अब हम क्या बोल रहे हैं, चिरकुटाइन पता है क्या होता है? चिरकुट होता है जिसको फाड़ देते हैं कोई कपड़े को, चिरकुट कहते हैं। चिरकुटाइन वो होता है ना, उसको भी और फाड़ दो। ये हाल हो गया है लड़कियों का, कि ये लोग अपने आप को एम्पावर करने के चक्कर में, पुरुष लड़का बनने के चक्कर में पड़ गई हैं कि मैं ही करूंगी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी, मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी, तो मैं ही करूंगी, मैं जानती हूँ, मुझे पता है, मैंने ये मैं इनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग कुछ। पर भारत में पहले ही बता दिया गया कि तुम्हारा काम कुछ और है, उसका काम कुछ और है। अब आप पुरानी सोच है, पुरानी इसी सोच पर पूरा अध्यात्म टिका हुआ है। ये जो चल रहा है ना सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये क्यों किताब चाट चाट के ये लोग घूम रही है कि मेरा यूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, ये वो जो भी चल रहा है क्यों हो रहा है? आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर था ना इंडिया का, वो डिस्टर्ब कर दिए हम लोग। ज्ञानी बनने के चक्कर में पैसा कमाओ, हम अरे लक्ष्मी जी के पास कम है, पर वो फिर भी चरणों के पास बैठी का है। हमारे यहाँ इम्पोर्टेंस दिया जाता है भक्ति को, डिवोशन को, समर्पण को, क्योंकि स्त्री का स्वभाव है। अगर तुम्हारे लिए पैसा ही जरूरी है तो पैसे अरे यार, एक आदमी को छोड़ो, दूसरे आदमी के पास चली जाओ। जब पैसा ही जरूरी है, उसके पास ज्यादा पैसा है, निष्ठा कहाँ है तुम्हारी? लॉयलिटी नाम का कोई चीज होता है? नहीं होता है ना। तो इंडिया में बहुत मायने रखता था ये चीज, अभी भी रखता है। बहुत सारे घरों में लड़कियां ऐसी हैं, और जो हैं हम उन्हीं से करबद्ध निवेदन करते हैं कि अब तुम लोग मत बिगड़ जाना भाई, तुम लोग बनी रहो जो बन रही हो। 10-5% का इज्जत बचा लो हमारे इंडियन कल्चर का, क्योंकि उसी के आधार पे रीडिंग भी चल रहा है। मेरे पास कोई आपके पास मिरेकलस ज्ञान नहीं है कि मैं आपको पत्री निकाल कर, पीडीएफ निकाल कर दे दें। वही बेसिक स्ट्रक्चर वही है, उसी पर सब चल रहा है, उसी पर सब कुछ बना हुआ है, उसी पर चलना भी चाहिए। कुछ और नहीं बनना चाहिए। कुछ और बनने के चक्कर में फिर जाके अंग्रेजी में पढ़ रही होगी कि वही काम कैसे करते हैं जो हमारे यहाँ हिंदी में श्लोकों में लिख दिया गया है। एक ही बात है, उल्टा जाओ चाहे सीधा जाओ। आओ यार, अब आपके पार्टनर पर, अब आपके पार्टनर को भरोसा है कि आई विल फाइट फॉर समथिंग जो आपका एकदम ग्रेटेस्ट कॉज है, और आप, सबसे बड़ी बात है कि आप खुद ही वो हो। उनको लगता है कि आप खुद ही वो वैसी हो जैसा ये चाहते हैं, या जैसा होना चाहिए इंसान को। आप एकदम रहती हो रूल बुक में, नहीं रूल बुक में रहती हो तो तुम अपना दिमाग लगाती हो, और फिर तुमको लगता है कि हाँ यार गलत कर रहे हैं, हम वापस चले आते हैं। तुमको कुछ ऑटो ट्यून में हो गई ऑटो सेट हो तुम भाई, तुम्हारा कुछ कह नहीं सकते। तुम्हारा जब लगता है कि मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ उधर उधर, तो अपने आप पता नहीं कौन तुमको ला करके जोन में पुट कर देता है कि वाह क्या बात है, लगता है कि वाह ऑटो सेट है ये लड़की। तो दे आर सेइंग कि यू आर ऑल्सो वेरी इंस्पिरेशनल, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल हो तुम, गाइडेंस एकदम भरपूर है तुम्हारे अंदर, कूट कूट के भरा हुआ है ये सारा लक्षण। तो इनको अच्छा लगता है कि वाह क्या बात है, ऑटो सेट लोग हमको बहुत पसंद है कि ये थोड़ा सा मतलब ट्रेडिशनल भी हो जाएगा और ये थोड़ा सा वेस्टर्नाइज भी हो जाएगा। इनका दिल एकदम आपको देख के गार्डन गार्डन हो जाता है कि वाह बहुत, ये इनको अलग ही, ये इनको स्त्रियों वाला इतरा जाते हैं कि क्या बात है। इनको अलग गुमान चढ़ता है, और इनको सबसे ज्यादा गुमान चढ़ता है किसी ऐसे इंसान के सामने जिसको आप ऑलरेडी बता चुके हो कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, आई एम इन लव विथ माई पार्टनर। आपने साफ साफ नहीं बोला होगा कि ये प्रेम है, इट्स नॉट समथिंग एल्स, इट्स जस्ट लव। आपने ये बोला नहीं होगा, तो आपको ये हो सकता है बोलने का ये मौका मिले कि आप समझिए इस बात को, ये प्रेम की गहराइयों को थोड़ा सा समझिए। आप संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ ना करिए किसी के इंसान के साथ, आप उसके साथ तोड़ फोड़ का व्यवहार नहीं कर सकते। तो अगर इस इंसान को, अब देखो इस पर्सन को क्या कहना है, इनको बस इतना कहना है ना कि आप ये जो भी है आपका, जो भी आप मानते हो पुरानी मान्यताएं, इसको मानो, बेसिक रखो इसको, पर जो आपका रियल टच है उसको लेकर आओ। उसी के कारण आप बार बार अपना गलती सुधार लेते हैं। जो आपका इंटेलिजेंस है ना, खोपड़ी बहुत बढ़िया है, तो कह रहे हैं कि उसी में तुम आ जाओ, दैट इज मच मोर बेटर, वो ज्यादा बढ़िया लगता है हमको। तो आपका इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस है लॉजिक। लॉजिक में आप बहुत स्ट्रांग हो, ऐसा खतरनाक लॉजिक आप मार देते हैं कि आदमी धराशायी हो जाए। तो ऐसा ही कि वही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। और ऐसा ही कि मैं लॉजिकल लोगों का बहुत आदर तो नहीं करता हूँ, पर आपका मैं करता पता है किस लिए हूँ,
क्योंकि आपके लॉजिक में दम रहता है, बिना मतलब के आप झूठ मूठ के बकवास नहीं करती हो, कहीं से पढ़ पढ़ा के नहीं बोलती हो, यू टॉक अबाउट बेसिक थिंग्स, जो आपका लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है ना, तुम उसके बेसिस पे बोलती हो, तो मेरे को बढ़िया लगता है। और उसको क्लैरिफाई करने के लिए आपके पास हजार तरह के एग्जाम्पल्स हैं, बट दे आर सेइंग कि जो आप एक बचकानी जो एग्जाम्पल्स देते ना, एकदम बचपना वाला प्यार मोहब्बत एकदम क्यूट क्यूट सा, दे आर सेइंग कि मेरे को उस चीज बहुत पसंद है हमको वो। तो आपका जो क्यूट क्यूट सा एग्जाम्पल है छोटा छोटा, दे लाइक इट। इनको वो है जिनके आसपास वैसे झुंझुना ऐसे बजाते रहो, झिक 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 झिक, टिन 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 टिन, तो इनको अच्छा लगता है। दे आर सेइंग कि उनको बहुत बड़ा बड़ा बात अच्छा नहीं लगता, जस्ट वो चाइल्डिश वो उसको मेंटेन रखो, मुझे वो बहुत पसंद है, आई लाइक इट। तो दे आर सेइंग कि तुमको जो अच्छा लगता था ना मेरे अंदर, जो आपको पता था कि इस इंसान को ये अच्छा लगता है, मैं वही हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं फ्रॉड नहीं हूँ, मैं खराब इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छा ही हूँ। मैं फंस गया हूँ फालतू चीजों के बीच में, तुम समझो मेरा बात। मैं वही हूँ ही, मैं कुछ और हूँ ही नहीं, मैं अच्छा ही हूँ ही, हुई। और मैं अगर बुरा हुई मैं अगर गलत हूँ तो मेरे को सुधार दो, मन करे तो, और नहीं तो छोड़ दो। तो वो कौन सा मेरे पीछे पड़ना था एकदम कि तुम सुधर जाओ, पहले भी आप इनको सुधारते नहीं होंगे। हाँ, कुछ कुछ चीज था इनके अंदर जो फॉल्टी था, ऐसा ही कि मुझे पता है मेरे अंदर कुछ कुछ बहुत खतरनाक फॉल्ट है, मैं दिखाऊंगा नहीं वो सब चीज, पर तुम अगर देख पाओ तो मेरे को सुधार दो, पर फिर मैं मारूंगा भी तैयार, लाइक मैं मुक्का मार दूंगा कि वो सब भी अगर आप ऐसा कुछ सीक्रेट आप इनको बोल दिए कि तुम्हारे अंदर ये गलती है, ये फॉल्ट है, तो दे विल से कि मैं मैं वो बचपन वाला मेरा याद है, मैं एक मुक्का ऐसे करके मार दूंगा तुमको, मैं एक मुक्का मैं मार देता हूँ ये उस दौर में चले, मैं मार देता हूँ। उस मामले में ये बहुत, उसमें तो ये एकदम वो है कि मैं, वो है इनका एक अलग जोन है कि तुम सब बतियाओ, सब बढ़िया नाचो कूदो गाओ मेरे साथ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पर तुम ये कह सकते हैं, देखो वो सब नाचने कूदने और गाने के बाद जो, उसके बाद आप अचानक से कुछ ऐसा बोल दो ना कि जो मेरे दुखती रग पर हाथ रख के मेरे को ठीक कर दे, तो हमको उस जैसे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, जैसे वो वाला अगर तुम कर सको तो बहुत मेरे को अच्छा लगेगा। लेकिन अगर तुम कहो कि नहीं मैं इलाज करना चाहती हूँ तुम्हारा, ऐसा हुआ था वैसा, तो दिल से कि मैं भाग जाऊंगा उठ के, मुझे कोई इलाज नहीं करवाना है हम बोले थे क्या कि मेरा इलाज करो। कहने का ओवरऑल क्या मतलब है कि प्रेम की दृष्टि से देखिए आप इनको, ज्ञान की दृष्टि से मत देखो। ज्ञान की दृष्टि से अगर आपने देखा तो इनका अलग ही टाइप का जोन निकल जाएगी, तो फिर तर्क वितर्क करो मेरे साथ, जो है शास्त्रार्थ करो बैठ के, अब मैं भागूंगा वहां से भी उठ के मैं कह दूंगा कि वाह वाह तुम बहुत अच्छा बोलती हो, यू आर अ वेरी गुड स्पीकर, और यही बोलते रह जाओ, और तब तक मैं उठ के भाग जाऊंगा, मैं आऊंगा भी नहीं, उसके बाद तुम ही को आना पड़ जाएगा, फिर पकड़ पकड़ के मेरे को ले जाना, और वो सब मैं करूंगा नहीं। तो अगर आप वो सब करवाने के पीछे पड़ी हुई हो, तो वो उसमें भी तुम प्रेम लपेट के ले आओ, मतलब उस ऐसे करो कि तुम अपना, जैसे ही तुमको सब पता है ना मेरे बारे में, उसके हिसाब से डील करो। दुनिया को क्या पता है हमको नहीं पता, जो तुमको पता है उसके हिसाब से तुम मेरे से बात करो, उससे डील करो, उसके हिसाब से तुमको जो ऑपरेशन जो करना हो मेरा, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी चीजों को छेड़ा जो किसी पास्ट से रिलेटेड हो, वो जानते हैं कि आप कहाँ आपका दुखता रख जाएगा आपका भी, आपने पास्ट से कुछ छेड़ दिया, तो मेरा उसका वाला गुस्सा तुम पे बरस जाएगा फिर, क्योंकि वो वाला मैं संभाल के रखा हुआ हूँ, और वहीं से मैं पत्थर निकाल निकाल के सब पर फेंकता हूँ। अगर किसी फीमेल के प्रति इनके मन में कुछ होगा कि सब कुछ होते हुए अच्छा होते हुए, पर मैरिज रिलेशनशिप्स, सम्मान देना, रोमांटिक बात, ये जितना भी ये एस्पेक्ट है, यहाँ पर इनका कांटा अगर फंसा हुआ है कि ये इंसान बोलते होंगे कि ये सब मजाक है मस्ती है, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं वही वाला चीज जो है ना, मेरे को जब याद आ जाता है या वो सब मैं सुन लेता हूँ, तो मैं वहीं से एक पत्थर निकालता हूँ अपने अंदर से, और मैं हर उस लेडी और हर उस चीज पर फेंक देता हूँ। मैं दो लोगों के बीच में जाके ऐसा बात बोल देता हूँ कि दोनों बवा के भाग जाते हैं एक दूसरे को छोड़ के, ऐसा कुछ मैं वो ऐसा पत्थर मारता हूँ ना मैं, कि एकदम आदमी को होश आ जाए कि सब कुछ नहीं होता, मेरा भ्रम टूटा है तो मैं तोड़ता रहता हूँ सबका। तो ये आपका भी भ्रम एक तो तोड़ते रहेंगे, बट दे आर सेइंग कि मैं तुम्हारा भ्रम नहीं तोड़ना चाहता, मैं तुम्हारा तोड़ता हूँ भ्रम, तो तुम मेरा आके तोड़ देती हो भ्रम, तो मैं अच्छा, मेरे को वो सब अच्छा नहीं लगता। तो मैं अच्छा है, मतलब दे आर सेइंग कि आपका एक अलग जोन है ना, बहुत ही ज्यादा मतलब एक लविंग केयरिंग रोमांटिक सा या ये इमोशनल सा, तो ये बोलना चाहते कि मैं तुम्हारा भ्रम नहीं तोड़ना चाहूंगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर बाहर मुंह पर जो है एक ही बात रहता है, यू आर नॉट करप्ट, तुम करप्ट नहीं हो उस चीज में, तो मैं तुम्हारा भ्रम नहीं तोड़ना चाहूंगा। मेरा बहुत अंदर से मेरे को दुख होता है, क्योंकि हमको भी हुआ था एक टाइम पर अपने जीवन में, तो हमको पता है। तो मैं ना, मेरे टाइम हुआ था तो हमको पता है,
तो इसलिए मैं ना ये सोच रहा हूँ कि तुमको वो ट्रीटमेंट में ना करूँ, मैं वैसा कुछ ना करूँ, मैं खुद ही धीरे धीरे बातचीत करते मैं उस चीज को छुपा लूंगा, मैं उसको कवर कर लूंगा, तुम आंखें बंद कर लेना, तुम सोच लेना कि मैं यही इसी टाइप का इंसान हूँ, तुम यही एक्सेप्ट कर लेना, और क्या। तुम क्यों दुखती रग पर हाथ रखना चाहती हो बार बार पास्ट, और अगर ये पास्ट को अपने किसी इस तरह की एक्स पार्टनर इनके आसपास होंगी मान लो, तो अगर वो है ना, तो दिस पर्सन सेइंग कि मैं उसको रखा हूँ मरहम के लिए, अपने घावों पर नहीं, उसके अपने घावों के लिए। आई एम जस्ट कीपिंग कि वो मरहम की तरह है वो, मतलब वो इंसान कि वो भी आसपास है मरहम अपना, देखती रहती कि नहीं अभी ये नहीं खत्म हुआ, अभी ये है, अभी ये चलेगा, अभी ये ऐसे ही चलेगा, भले थोड़ा दूर दूर से है पर चलेगा, देर इज सम डिस्टेंस बट ये है। क्योंकि उसका भी ये भरम टूट नहीं पा रहा ना कि वो नालायक है एकदम, नल्ली सी है एकदम। मैं भी आपके बीच में आने के बाद देर सही कि उसका भी ये भ्रम ना टूटना बड़ा मुश्किल हो गया है कि आप मतलब बढ़िया रहोगे, मतलब आप बढ़िया हो एकदम, और आपकी जैसी वो है नहीं, और आपकी जैसी बन भी नहीं पाएगी। तो उसका ये भ्रम मतलब टूट नहीं पा रहा है कि वो नहीं है जो वो समझती थी आज तक अपने आप को, और वो जो समझती थी अब वो उसको निगलने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं क्या सोचता हूँ, एक ही बार इंसान को जहर नहीं देना चाहिए, उसको जो हमको वो इंसान गिफ्ट किया था भगवान उसको वो चीज तो दे ही रहे। तो मैं ये कह रहा था कि तब तक के लिए तुम मेरे पर फोकस करो, और भी और जगह पर मन करे तो सब जगह पर तुम फोकस करो, पर ये जो पुरानी बातें दुखती रग वाला जो चीज है ना, इसको अपने हिसाब से तुम डील करो। अब इनको बोलना है कि बहुत सारी आपने कड़क कड़क बातें की हैं, मेरे ऊपर उसका कोई खास असर नहीं पड़ता है, पता है क्यों? आप वो कड़क कड़क बातें भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, तो बहुत सही लगता है हमको, बोला करो, अच्छा लगता है, बोलते रहा करो, इट फील्स गुड। बट ये जो जब आप मेरे को बता देते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, या ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं लाइफ में, इट्स लाइक वो जो एक बड़ों वाला एक जो अप्रोच आता है ना, लव रोमांस, वो जो आता है एक बड़ा वाला, जब वो आने लगता है तो देर से कि हमको डर लगता है, हमको डर लगता है रोमांटिक बातों से, रोमांटिक चीजों से, प्यार से, हमको ना अजीब टाइप का, अगर सही कि मेरे को ना अंदर से ना सिहरन सा हो जाता है, मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आई जस्ट घुटन सा, हमको लगता है हमको सांस नहीं आ रहा है। पता है क्यों होता है ऐसा? कि हमको ना सारा चीज धीरे धीरे याद आने लगता है, दे आर सेइंग मेरा ना हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगता है, पता है क्यों, कैसा क्यों होता है? एक टाइम पर उन्होंने बहुत एक्सप्रेस किया होगा किसी को, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन इनका बहुत बढ़िया होगा किसी इंसान से, कुछ कुछ बोलना, बढ़िया बढ़िया बात बोलना, लविंग केयरिंग रोमांटिक बातें खोज खोज के निकाल निकाल के बोलना, ये सब था उस तरह से देवल सिंह की, उस तरह से था, मतलब एक अलग ही जोन था, बहुत ब्यूटीफुल ना सही, पर इन्होंने बहुत, इट्स लाइक इन्होंने बहुत शिद्दत की थी, और उसका ना कोई कदर हुआ नहीं था, उसका कोई वैल्यू वैसे था नहीं, कोई वैल्यू इसलिए नहीं था, पता है क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पर उन सब चीजों का कोई वैल्यू था ही नहीं, वहां पर दिमाग का वैल्यू था, वहां पर पता है किस चीज का वैल्यू था? वहां पर था इंटेलिजेंस का वैल्यू, और मेरे पास वो इंटेलिजेंस ना था नहीं, मैं वो इंटेलिजेंट इंसान नहीं था जो माइंड गेम्स खेलता, तो मैं माइंड गेम्स तो मैं खेल नहीं पा रहा था, और मैं ये सब कर रहा था, तो ये सब हो गया। मतलब क्या हुआ, ये बहुत इन्होंने बड़ी बड़ी किताबी बातें, जैसे कि मैंने बहुत एक्सप्रेशन किया अच्छा खासा वाला, पर वहां पर उस चीज का कोई कदर नहीं था, इसलिए बिकॉज वो इंसान मेरे में कुछ और देखना चाह रहा था एक्चुअली। और आपके साथ इन्होंने क्या किया हम बताते हैं, इन्होंने आपके साथ उल्टा खेल खेल दिया, ये आपके सामने इन्होंने माइंड गेम्स खूब खेले भयानक वाले, और आप इनमें कुछ देखना ही नहीं चाह रहे, आप इनमें केवल और केवल ये देख रहे थे कि निष्ठा तुम्हारी कितनी है, और आपकी आंखों ने देख लिया होगा कि इंसान चाहे कितना भी माइंड गेम खेले, ये इंसान भीतर से एकदम लॉयल आदमी है, ये छुपा रहा है इस चीज को, पर ये इंसान अंदर से कुछ और है, मेरे सामने कुछ और बन रहा है, कोई तो प्रॉब्लम है इस इंसान में, कहीं ना कहीं हो सकता है दिल विल टूटा होगा, दैट्स वाई इंसान ना उल्टा बन रहा है मेरे सामने, आपने ये देख लिया था। अब ये कह रहे हैं कि ये दो चीजें जो है ना मेरे जीवन का कांटा बन गई हैं, कि जो मैं बन रहा था वहां पर, वो वहां पर मैं जो हूँ उसका वहां पे कदर नहीं था, और जो मैं बना तुम्हारे सामने, तुमको समझ में आ गया दोनों बात। अब मेरे साथ दिक्कत ये हो गया है कि मेरे साथ, मतलब दे आर सेइंग कि मेरे साथ दिक्कत ये हो गया है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ, मतलब कि मैं माइंड गेम खेलने वाला हूँ कि मैं सीधा साधा सा हूँ। तो मेरा सच्चाई यही है कि मैं सीधा साधा सा ही हूँ। अब ये कह रहे हैं कि मैं सीधा साधा सा ही हूँ, मैं सीधा ही हूँ बहुत ज्यादा। आप बताओ, और रहा सवाल माइंड गेम्स खेलने का, तो तुम चाहो तो मेरे साथ भी खेल लो, हिसाब किताब बराबर कर लो मेरे साथ भी।
और ये सब इन्होंने क्यों किया, इन्होंने, ये हो गया बस, इट्स जस्ट एन ऑटोमेटिक थिंग, ऑटो सेट हो गया था ये। दे आर सेइंग कि मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा सिवाय इसके कि ये किस्मत में, मतलब आई जस्ट डोंट नो कि ये बस ये ऐसी चीजें ऐसी घटित हो गई। एंड घटित नहीं हो, जैसे कि मैंने जानबूझ से घटित की, बिकॉज मेरे दिमाग में यही बैठा हुआ था कि माइंड गेम खेलना चाहिए। मैं सीखा हुआ हूँ ना, मेरे को जैसा मिला था संगति में उस हिसाब से मैं सीखा हुआ हूँ, तो मैंने माइंड गेम खेलने का सोचा था, आपने धर लिया मेरे को। तो अब ये यहाँ पे कहानी में मौन है, और देखते हैं कि अब यहाँ से भगवान जी क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। भगवान कहना चाहते हैं कि आप बोलते तो कुछ नहीं है, पर आप बोलते बहुत भयानक है। अब आपको वैसा नहीं बोलना है, अब आपको लॉजिक में बोलना है। लॉजिक में क्या बोलना है कि दो छोटे बच्चे जब आपस में लड़ रहे होते हैं ना, तो उनका लड़ाई झगड़ा छुड़ाया नहीं जाता है, क्योंकि वो लोग लड़ते ही रहते हैं, उनके पास उतना ही टाइप का दिमाग है। तो दो छोटे बच्चे जब लड़ रहे होते हैं तो उनकी लड़ाइयों में बहुत कुछ नहीं किया जाता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, बस ऐਵੇਂ ही छोड़ दिया जाता है कि हाँ ठीक है ऐसा हुआ। अब यहाँ पे लॉजिक का यूज आपको इसलिए करना है बिकॉज अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर प्रेम था, प्रेम है, आपके साथ क्या है सिचुएशन और उधर क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, इसका माजरा आप ही को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या था, दिल को थोड़ा सा कड़क कर लो, मेरे पास कार्ड्स थोड़े निकलते हैं, ये देखो कि क्या यहाँ पर प्रेम था। आइए, ये इनके भाग्य का दोष था, अब इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। ये इस पर्सन के भाग्य का दोष था कि इनके जीवन में जो है ऐसा कांटा लगना था। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ कि इनके जीवन में ऐसा कांटा लगना था किसी इंसान से, इनका एक हार्ट ब्रेक जो है होना था। ये ईश्वर ने करवाया। क्यों करवाया? ये पास्ट लाइफ टाइम का कर्मा होगा इनका कि कार्मिक सा कुछ है, और ये किसी इंसान के सामने बोल नहीं पाते होंगे। बहुत मतलब सम्मान या उनका प्रतिष्ठा या ये सब देखते हुए पूर्व जन्मों में ये बोल नहीं पाते होंगे, ये नहीं बोल पाते होंगे कि आप ये जो हमसे करवाना चाह रही है ना, ये मेरा डिपार्टमेंट है नहीं, ये मेरे लिए उचित नहीं है, यह हम नहीं करेंगे। और आप इनके बिहाफ में कभी बोला करते होगे इन एनी लाइफ टाइम। मान लो ये कहानी मेरे पास आ रहा है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ऐसा क्यों आप ही के साथ पेज फंसा हुआ है, क्योंकि ये इंसान जब फंसते होंगे अपने जीवन में पूर्व जन्मों में, तो आप इनको फंसने ही नहीं देते थे, मतलब वेल ट्रेंड करके आप ही रखे हुए थे उनको बुलेट प्रूफ। या फिर इन्होंने कभी आपको आपके लिए कुछ काम किया होगा, या आप लोगों ने एक साथ कुछ काम किया होगा और वहां पर इस पर्सन का अपीयरेंस था, आपसे रिलेटेड था, आपकी चीजों से रिलेटेड था, और वहां पर आपका कर्मा ये था कि आपने इस इंसान को लतेड़ कर ये नहीं बताया होगा कि जो तुम करवा रही हो, ये जो तुम हवा में उड़ रही हो, तुम हो कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम हो कुछ भी नहीं, तुम बन रही हो झूठ मूठ के गुमान में। चार लोग अगर सही बोले ना तुम्हारे सामने, सत्य अगर वो बोल दें, तो चार पांच लोग हैं, और अगर सारा अपना डिप्लोमेसी को साइड में रखकर वो लोग तुम्हारे बारे में तुम्ही को सच बताएं, तो तुम सुन नहीं पाओगी। सच इतना कड़वा है, और सच ये है कि तुम एक अहंकारी, घमंडी, निम्न कोटि की स्त्री हो। पता है क्यों? क्योंकि तुमको दूसरों को सामने अपना मतलब दबदबा स्थापित करने के लिए उनका सर झुकवाना है। आपको उसका सर झुका हुआ चाहिए। जिनको सर दूसरों का झुका हुआ चाहिए ना, उनके अंदर कुछ नहीं होता है, वो अंदर से खोखले होता है, इसलिए वो दूसरों को डर दिखाकर, घमंड दिखाकर नीचे झुकाना चाहते हैं। तो आप अपने आप को अगर महान मानते हो तो आपके माथा का एक भ्रम है, ठीक है। और लोग आपसे इसलिए भी नहीं लगते हैं बिकॉज वो लोग जानते हैं कि आप क्या हो। समझ जाए इस अच्छी बात को। आपके आसपास वाले झूमर बन के नाच सकते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। और इस इंसान को आपको ये समझाना होगा कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जिसके सामने सर झुकाने का मन ना करे उसके सामने सर नहीं झुकाते। और रहा सवाल की लिखा पढ़ी करना और सुंदर सुंदर बातें बोलना, उम्र का तकाजा मान लो इसको, और अपना क्रिएटिविटी मान लो। कभी कभी पोएट शायर का अंदर दिल होता है तो बड़ा मन करता है किसी चीज पर कविता, पेड़ों पर लिखने का मन कर देता है। जब आदमी बहुत टैलेंटेड होता है ना, पेड़, मटकी, पौधा, नल, अरे चींटी पर भी आदमी लिख देता है जब प्यार आता है बहुत ज्यादा। तो क्यों? आपका प्रेम का भाव है, आपका अंदर का पोएट्री जो है ना, कूट कूट के भरा हुआ है आपके अंदर, वो गुण भरा है आपके अंदर। अब उसको एक सहारा चाहिए जिसके ऊपर वो निकल सके, एक उम्र का वो तकाजा होता है। तो अगर वो निकल जा रहा है तो उसका अर्थ बस इतना सा होता है कि आप एक बहुत अच्छे उच्च कोटि के, आप या तो शायर होंगे या उच्च कोटि के आप कवि होंगे। आपको एक चाहिए वो इंसान जिसके ऊपर मैं कुछ लिख सकूं, और ये कोई भी चीज, मटकी, प्याला, कुछ भी हो सकता था वो, और ये इंसान अनफॉर्चुनेटली वो निकला। आपको लगा कि वाह इन पर लिखना चाहिए, आपको फिर बाद में समझ में आया कि इन पर 2 3 4 5 गाली भी लिख देना चाहिए।
तो आई एम सॉरी, हम गाली गलौज को समर्थन नहीं करते, प्लीज यूट्यूब वाले मेरे को, मैं हम सच बोल रहे हैं तो क्या है इसमें, हटाओ। तो मतलब बाद में आपको लगा कि यही नहीं लिखना चाहिए, हमको और भी कुछ लिख देना चाहिए इस पर, कि ऐसे ही चीजों से बच के रहना चाहिए। तो कहने का आपके पार्टनर को बस आपको यही बताना होगा कि तुम काव्य साहित्य जो भी है ना, ये जो कुछ भी है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, ये आपको मिला हुआ है माता सरस्वती से इसका वरदान। तो आप इसका सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इसको फिर से, आप अपने डर से जीतने का एक ही उपाय है कि उसको फेस कर लो। अगर यही इंसान तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है, तो इसी के जिंदा रहते ही उसको फेस क्यों नहीं कर ले रहे हो? उसको जरूरी थोड़ी है कि उसके साथ कुछ गलत हो ही जाए, उसको जिए भाई, उसको कौन मना कर रहा है, वो जीवन में कुछ भी करे, पर आपके मन में उसके प्रति वो आसक्ति ना रहे। इसको कहते हैं मुक्ति। मुक्ति कैसे मिलती है इंसान को? मरने के बाद नहीं मिलता, जिंदा ही मिल जाता है। और मुक्ति कैसे मिलना होता है? अपने मन से मुक्त होना होता है, मन के बंधनों से। और आपका मन का बंधन इस इंसान से बस यही है कि इनके पास ये जो है ना, इनके बारे में नहीं बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आपके अंदर की शालीन रिस्पेक्ट देनी चाहिए। या ये कुछ बोल रहे हैं या बोल रही हैं, इस तरह से बोल रही हैं, गुस्से वाली हैं, अहंकारी हैं, जल्दी से इनको बुरा लगता है, इनको विरोध मैं कैसे बोलूं, मैं बोलूंगा तो मेरी शालीनता नष्ट होगी, मैं कैसे बोल सकूंगा? नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। आप अपनी शालीनता में ये बोलिए कि ऐसा है मोहतरमा, मेरा काम है युद्ध क्षेत्र में जाकर युद्ध करना, मैं आपका लहंगा पे जो है सितारा नहीं गोड़ सकूंगा, मैं टेलर नहीं हूं। तो ये इस पर्सन का देखना, इस लड़की के सामने सर कैसे झुकता होगा सम्मान से, या आपको लगता होगा कि यार ये आदमी इतना बढ़िया होकर के ये इंसान बोल क्यों नहीं पा रहा है, इतना गलत चीज पर ये इंसान अगेंस्ट पे कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा दोष आपका है, इन द पास्ट लाइफ टाइम। हम बताते हैं, आपके पूर्व जन्मों की बातें हैं, ये पास्ट लाइफ टाइम से कुछ है आपका, कि आप ना हर गलत बात पे बोलोगे, लेकिन आप अपने जो है ना, जो अपने वाले 10-5 लोग जिनको आप जानती हैं, जो आपके सामने एकदम जीभ निकाल कर आपके एकदम चरणों को चाट जाते हैं, जो उनको आप बोलने में आपको लगा कि जाने दो, छोड़ दो, ये आपका सबसे बड़ा दोष है आपके अंदर। और ये उसी कैटेगरी में की होगी, आसपास कहीं आपके झूमती हुई नाचती हुई होगी ये महिला, जहां पर आपने इग्नोर कर दिया इसके सारे पापों को कि जाने दो, छोड़ दो, जाने दो। आपको ये आई कैन सी मतलब थिंग जहां पर आपको बोलना चाहिए था, आपको उस पर स्टैंड लेना चाहिए था कि भाई ये सब इनका काम नहीं है, प्लीज डोंट डू दिस। तो हम एक एग्जांपल दिए कि ये जो फैसिनेशन होता है ना, फैशन को लेकर के, ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, चीजों को लेकर के, कि मैं मेरा एक यूनिक सा, ये जो भी फैसिनेशन है लाइफ का, कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, ये जो भी जीवन का जो ये फैसिनेटिंग थिंग है, ये जो फैसिनेटिंग थिंग है ना जिंदगी का, ये आपको बताना चाहिए था इस पर्सन को कि ये तुम्हारा अलग जोन है। इट इज नॉट द कैटेगरी जिसमें आप घुस रही हैं। मेरा जो कैटेगरी है ना, अलग टाइप का है। आपका उस जमाने का एक कर्मा फंसा हुआ है कि आपने ब्लंटली ये नहीं बोला कि मैं हूं, ये मेरा टेरिटरी है, वो तुम्हारा टेरिटरी है। तुम्हारा इंटरेस्ट अगर इन सब चीजों में है कि किसी को मैं झुका दूं, मैं ये पहन लूं, मैं वो महंगा सा कर लूं, मैं मतलब ऐसी चीजों में, स्टैंडर्ड, फैशन, डिजाइनिंग एंड ऑल, इन लोगों का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। इतना हाई होता है कि पंखा पे चढ़ जाएंगी, और पंखा चला दो बस, टंगाई रहेंगे पंखे पर, ये नीचे नहीं उतरेंगे, बिकॉज इनका स्टैंडर्ड हाई है। इनका जो स्टैंडर्ड जो है, अच्छा जब लड़कियां डिबेट में हारने लगती हैं तो लोग इंग्लिश बोलने लगती हैं, पता नहीं क्यों। हमको लगता है ये अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा अपमान है कि रे तुम जब हार रही हो तो बढ़िया लॉजिक लेकर आओ, इंग्लिश बोलने से क्या हो जाएगा? मतलब वहां पे इंग्लिश में गरिया दो, हिंदी में गरिया देगा तो तुम मर जाओगी वहीं पर। अब हम ये नहीं बोल रहे कि लड़कों को गाली गलौज करना चाहिए ये वो, लेकिन हम बस ये कह रहे हैं कि जब आप कुछ ऐसा कर रही हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, पर आप हार मानने को तैयार नहीं है, हमारे उद्दंडता पे उतरे जा रही हैं, कब कहाँ किसको क्या बोलना ये आपको घंटा पता नहीं, अब आप हमारे लड़े जा रही हैं बिना मतलब के, सर पैर ही नहीं है, क्योंकि मैं नहीं हारूंगी। सुनो तो कि क्या बोल रहा है वो आदमी, हो सकता है बहुत सिंपल सा हो, बहुत ही साधारण सा लैंग्वेज हो, पर वो बोल रहा है तुम्हारे हित की बात, वो सही बात बोल रहा है, तुमको समझ ही नहीं आ रहा, तुमको समझना ही नहीं है। क्यों? तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई है, किसी के लुक्स पर, किसी की बातों पर, किसी के बोलने के स्टाइल पर। तो तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई है तो तुम पंखा पे, अरे तुम चुल्लू पर पानी लो, मग में पानी लो तुम, और उसी में कूदो। क्योंकि अब हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये सिनेरियो बन गया, यहाँ पे क्लास, सोसाइटी, या ये सब आ गया बीच में कूद करके। यहाँ पर इस इंसान को बस यही इनको सीखना है, यही इनके जीवन का सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ है कि ऐसा है कि अपना ये जो भी आपका जो ड्रेस है, लहंगा दुपट्टा, जो भी आप बोल रही हो कि जाओ इसको चेंज करवा के लाओ, मैं जा रहा हूँ युद्ध करने, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैं बोल सकता हूँ किसी को, पर आप दोबारा हमको मत कहिएगा, बिकॉज ये मेरा डिपार्टमेंट है नहीं, आप ये काम किसी और से करवा लीजिए।
आपको अगर इसी में इंटरेस्ट है तो आप यही सब करिए, चूड़ी बिंदिया पहनिए और आप रहिए आराम से। इनका पास्ट लाइफ का कुछ इस तरह का फैसिनेशन रहा होगा कि मुझे इसी सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। इट्स नॉट माई टेरिटरी, इट्स नॉट माई रेल्म, ये मेरा रेल्म नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि आपका मिस्टेक क्या था पिछले जन्म का। आप रहे होंगे हाईली, या तो आप एकदम इस पे रहे होंगे, किसी चीज के ऊपर फाइट करना, ट्रूथ जस्टिस स्टैब्लिश, ये सब पे रहे होंगे कि ये गलत होता है ये सही होता है, इस पे रहे होंगे। नहीं तो आप रहे होंगे किसी बढ़िया से बढ़िया कि बहुत बड़ा कुछ करना है, किसी चीज पर काम करना है, डिवोशनल एंगल पर चलना है, या कुछ ना कुछ गॉड से आपका रिलेटेड होगा कि ये चीज करके देना है। दूसरा, आपने मिस क्या कर दिया, आपने इसी का एस्पेक्ट मिस कर दिया। पता है क्या, आप होंगी बहुत बढ़िया और स्पिरिचुअल और हर तरीके से आप यू वेरी गुड वेरी नाइस। आपने इसका एंगल ये मिस कर दिया कि ये जो जो लेडी थी, इसका ये जो एरोगेंस वाला एटीट्यूड था, ये था क्यों और ये पनप क्यों रहा था। ये इसलिए था या इसलिए पनप रहा था, या उसी इंसान को इंसान क्यों एक्चुअली अप्रोच करता था बार बार। ये आपको सोचना चाहिए था इन द पास्ट लाइफ टाइम। मैं आपको बताती हूँ, ऐसा ही मेरे पास में इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो 10-5 रुपए का अगर तुमसे रेजोनेट हो रहा हो तो तुम इसको समझ जाना। अब पिछला जन्म तो कोई किसी का देखा नहीं है, पर आज भी आपके अंदर वो टेंडेंसी ट्रिगर हो जाती होगी, जब भी आत्मा से कुछ छुपता नहीं है, जब भी ये चीजें आएंगी ना तो आपके अंदर ये सेम भावनाएं ट्रिगर होंगी। तो अगर सेम ही चीज आ रहा है, इसका मतलब है कि पिछले जन्म का ये सिर्फ कीड़ा फंसा हुआ है। इंसान का शरीर बदल सकता है, उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है, पर आत्मा को सब पता रहता है। तो जब भी वो चीजें आपके सामने घूमेंगी ना, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या दाव फंसा है, या फिर आपके अंदर वही भावना आएगी जो यहाँ पर हम चैनल कर पा रहे हैं। अब आपने ये मिस कर दिया था कि अगर इसका एटीट्यूड इस तरह का है और उसी इंसान पर फोकस करके ये है, तो वो इंसान से वो क्या चाह रही होगी। कुछ तो सोचो ना, थोड़ा विचार करो। मतलब अगर वो चाह रही होगी ऐसा कुछ भी कि ये इंसान मेरे लाइफ में रहे, यही इंसान मेरा बात माने, इंसान, इसका मतलब है कि उस इंसान को अपने पावर, अपने कंट्रोल में लेने की पुरानी इच्छा होगी इनकी, है ना, पुराना दबा हुआ ख्वाहिश कि ये मेरे सामने झुकता क्यों नहीं है, ये जो है वाई दिस पर्सन इज सो, मतलब अगर ये इतना ही बढ़िया है तो इसको बोलो कि झुके मेरे सामने, मेरे को ऑनर करे। और उस इंसान का ये होगा कि तुम्हें ऑनर करने जैसा मेरे को कुछ दिख तो नहीं रहा है, पर मैं आई रिस्पेक्ट यू, आई रिगार्ड यू, पर मेरा जो तरीका है ना जीने का वो बहुत अलग है। सो ये इंसान का जो तरीका होगा जीने का, एक वॉरियर लाइक होगा, एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, या फिर ये होंगे बहुत फेमिनिन अप्रोच के, ये होंगे अंदर से बहुत फेमिनिन अप्रोच वाले, पर इनका सोचने समझने का जो तरीका होगा ये बहुत अलग होगा। अब हम यहाँ से रीडिंग को डिले करते हैं, थोड़ा सा पॉज करते हैं, अब हम नेक्स्ट रीडिंग्स में आपको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं।